Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to my YouTube channel DNA Decode with Ijaz. Dear students, secondary biology according to new syllabus चैप्टर 14 में ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हम बेसिकली नेफ्रॉन के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसके बाद नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं हमारे पास, इनको हम डिटेल के साथ देखेंगे। एक को हम रीनल कार्पसल कहते हैं और दूसरे को हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम किडनीज के अंदर ब्लड की सप्लाई देखेंगे कि कैसे ब्लड जो है किडनी के अंदर इंटर होता है और कैसे किडनी से लीव करता है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स नेफ्रॉन जो है दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेफ्रॉन्स आर द नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी, यूनिट्स ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शनल यूनिट्स हैं। उसके बाद हर किडनी के अंदर 1 मिलियन से 1/2 मिलियन से ज्यादा जो है आपको नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं। ईच किडनी कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। ईच किडनी composed of 1 million nephrons। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अगर हम नेफ्रॉन के मेन पार्ट्स की बात करें तो नेफ्रॉन में हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। एक हमारे पास ट्यूबुलर पार्ट होता है, दूसरा नॉन ट्यूबुलर पार्ट होता है। जो नॉन ट्यूबुलर पार्ट है उसको हम रीनल कार्पसल कहते हैं और जो ट्यूबुलर पार्ट है इसके मजीद आगे 3 पार्ट्स हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मेन पार्ट्स में देयर आर नेफ्रॉन कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज रीनल कार्पसल एंड द सेकंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम रीनल कार्पसल की बात करें तो रीनल कार्पसल कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज बोमेन कैप्सूल एंड द सेकंड वन इज ग्लोमेरुलस। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बोमेन कैप्सूल की बात करें तो बोमेन कैप्सूल इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, कप शेप्ड स्ट्रक्चर। और कप शेप्ड स्ट्रक्चर के साथ साथ इट कंटेन फिल्ट्रेट्स। फिल्ट्रेट जो है उसको जो है ऑक्यूपाई करता है। और फिल्ट्रेट जो है ये कब बनती है, जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड जो है उसको फिल्टर किया जाता है, फिल्ट्रेशन होती है, तो उससे जो फिल्ट्रेट बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, वो किसके अंदर रखे जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। अगर ग्लोमेरुलस की बात करें तो ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का नेटवर्क है। उसके बाद ग्लोमेरुलस जो है हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड की फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करता है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम दूसरे पार्ट रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो ये ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का। और ये हमारे पास ये आपके पास रेड से जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इधर वाला, इसको हम रीनल कार्पसल कहते हैं। और यहाँ से लेके इधर तक जो है इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रीनल ट्यूब्यूल बोलेंगे। ओके, तो रीनल ट्यूब्यूल जो है ये लॉन्ग ट्यूब है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम, जो कहाँ से शुरू होती है, बोमेन्स कैप्सूल से शुरू होती है। ओके, और डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। कितने रीजन्स पे बेस करती है, 3 रीजन्स पे। और सबसे पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, और डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपको यू शेप स्ट्रक्चर नजर आता है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, लोप ऑफ हैनले। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड जो है ट्यूब्यूल ऐसा पार्ट है जो आपको लोप ऑफ हैनले के बाद नजर आता है। तो यहाँ पे इसको हम साथ साथ लेबल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT लिख दिया हमने। उसके बाद ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये यू शेप स्ट्रक्चर में इसको हम लोप ऑफ हैनले कहते हैं। बेसिकली यहाँ से कंटेंट्स जो हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और जो फिल्ट्रेट है, ये सबसे पहले किसके अंदर आती है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। उसके बाद ये यू शेप स्ट्रक्चर के अंदर लोप ऑफ हैनले के अंदर नीचे की तरफ आती है, और जब नीचे की तरफ आ रही होती है तो बेसिकली इसको अगर हम इस लोप ऑफ हैनले की बात करें तो दो लिम्स आते हैं इसमें। एक वो लिम्ब जिसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब। एंड उसके बाद दोबारा से ये ऊपर की तरफ जा रही होती है, जब ऊपर की तरफ जा रही होती है तो इसको हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। ओके, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब। ओके, उसके बाद जिसमें फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। ओके, और डियर स्टूडेंट्स, ये किसके पार्ट्स हैं? लोप ऑफ हैनले के पार्ट हैं, लोप ऑफ हैनले। ओके, लोप ऑफ हैनले। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का। ओके, और हाईली कन्वोल्यूटेड पोर्शन है जो किसके बाद शुरू होता है? रीनल कार्पसल से फौरन बाद। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये सारा जो है इसको हम रीनल कार्पसल कहते हैं, जिसमें हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे? बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। और इसके अंदर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। और डियर स्टूडेंट्स, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो हैं, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? रीनल कार्पसल बोलेंगे, रीनल कार्पसल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? रीनल कार्पसल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम लोप ऑफ हैनले की बात करें तो लोप ऑफ हैनले जो है, ये आपके पास यू शेप स्ट्रक्चर है जो आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर नजर आ रहा है। उसके साथ साथ दो लिम्स हैं इसके अंदर, एक को हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, डिसेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? असेंडिंग लिम्ब। ओके, असेंडिंग लिम्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लोप ऑफ हैनले के बाद हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, ये भी हाईली कन्वोल्यूटेड है, और उसके साथ साथ ये किसके अंदर पाया जाता है? कॉर्टेक्स के अंदर। किडनी जो है इसके कॉर्टेक्स के अंदर बाहर वाले आउटर पोर्शन में, जस्ट लाइक ये आपके पास क्या है? कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। ओके, और उसके बाद ये वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? रीनल मेड्यूला, रीनल मेड्यूला। ओके, और यहाँ पे एक डिप्रेशन होती है, और इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। ये डियर स्टूडेंट्स, हमने जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, ये किसके अंदर ओपन होती है? कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होती है। ओके, अब ये कोलेक्टिंग डक्ट आपको ये रेड से नजर आ रही है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसके अंदर ओपन हो रही है? कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर, कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कोलेक्टिंग डक्ट जो है, ये फिल्ट्रेट को बहुत सारे, काफी सारे जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं वहां से इकट्ठी करेगी। देखें, यहाँ से आपको, यहाँ से एक नेफ्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा यहाँ जा रहा है, ठीक है, तीसरा इधर जा रहा है, चौथा इधर जा रहा है। तो ये काफी ज्यादा सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो हैं किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर एक किडनी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, हर तरफ से फिल्ट्रेट को कैप्चर करके किसके अंदर जो है इंटर करवाया जाता है? कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर इंटर करवाया जाता है। किसके अंदर? कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब ये कोलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं, ये आपस में ज्वाइन करती हैं, और ज्वाइन करके एक बड़ी जो है डक्ट बनाते हैं। उन डक्ट को हम क्या बोलते हैं? पेपिलरी डक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पेपिलरी डक्ट्स। ओके, इनको हम क्या बोलेंगे? पेपिलरी डक्ट्स। तो मैनी कोलेक्टिंग डक्ट्स जॉइंस टू फॉर्म पेपिलरी डक्ट्स, और ये जो पेपिलरी डक्ट्स हैं, ये ओपन होती हैं कौन से पोर्शन में? इस पोर्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस, इस पोर्शन में। ओके, यहाँ पे बेसिकली यूरिन जो है, उसको सारे यूरिन को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, इस साइड को, इस पोर्शन को, जहाँ से ये रीनल आर्टरीज के अंदर इंटर हो रही है, उसके बाद ये रीनल आपके पास वेन है जिससे
फिल्टर्ड ब्लड जो है वापस लाया जाता है। नेक्स्ट हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे। तो इस सारे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइलम, हाइलम या फिर हाइलस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन हैं, ओके। कुछ नेफ्रॉन किडनीज के कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, बाहर वाले पोर्शन के अंदर होते हैं, उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं उनको? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और डियर स्टूडेंट्स, जो कुछ नेफ्रॉन्स जो हैं आपको किडनीज के सेंटर में मिलते हैं, मेडुला में मिलते हैं, और इन नेफ्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी नेफ्रॉन, जॉक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं आपको कितने देखने को मिलते हैं? 85%। मींस दैट कि मोस्टली जो है हमारे किडनीज के अंदर कौन से नेफ्रॉन्स हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर जॉक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करें तो इनकी परसेंटेज कितनी है? 10 to 15, ओके। उसके बाद ये किधर प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स के अंदर, और ये किधर प्रेजेंट होते हैं? मेडुला के अंदर, ठीक है। इनका लोब ऑफ एनेले शॉर्ट होता है, इनका लोब ऑफ एनेले लॉन्ग होता है, ओके। इनका लोब ऑफ एनेले शॉर्ट होता है, इनका लोब ऑफ एनेले लॉन्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी रीजन क्या हो सकती है? तो जब हम डियर स्टूडेंट्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है उन्होंने कौन सा यूरिन बनाना होता है? डाइल्यूटेड यूरिन बनाना होता है, डाइल्यूटेड यूरिन। तो जब ये डाइल्यूटेड यूरिन बनाते हैं, इनके अंदर जो है बेसिकली वाटर की एब्जॉर्प्शन कम होना होती है, ठीक है। तो जब वाटर की एब्जॉर्प्शन ये कम करवाते हैं तो इनको लोब ऑफ हैनले जो है उसकी जो लेंथ है वो भी ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि लोब ऑफ हैनले की लेंथ जितनी ज्यादा होगी डियर स्टूडेंट्स, उतनी वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगी, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर लोब ऑफ हैनले जो है ये ज्यादा लेंथ ही होता है, तो इट मींस दैट के एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। जब वाटर की एब्जॉर्प्शन किडनीज के अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर ज्यादा होगी तो कौन सा यूरिन बनेगा? कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेटेड यूरिन, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड की सप्लाई जो है किडनी के अंदर, कैसे ब्लड इंटर होता है, कहाँ से इंटर होता है, और उसके बाद ये लीव करके कहाँ जाता है। इसके स्टार्ट के फ्लो से देखें तो हमारे हार्ट से ब्लड जो है वो रीनल आर्टरी के जरिए से आता है, किसके अंदर? किडनीज के अंदर। अब ये रीनल आर्टरीज के अंदर, किडनीज के अंदर खून को क्यों लाया जाता है, तो वो हम पीछे बात कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है, और यूरिया जो है जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है, उसको बॉडी से रिमूव करवाना होता है, फिल्टर करवाना होता है। तो यहाँ पे किडनीज के अंदर इसलिए इनको लाया जाता है, और किस आर्टरी के जरिए से लाया जाता है? रीनल आर्टरी के जरिए से, ओके। तो बेसिकली ये कौन सा ब्लड हुआ? इम्प्योर ब्लड हुआ, जिसको प्योरीफाई करवाना होता है उसको किडनीज के अंदर लाया जाता है, ओके। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये आर्टरीज जो है आगे डिवाइड करेंगी। ये जो आपके पास ये आर्टरी हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। ये आर्टरीज जो हैं ये आगे डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करके छोटी छोटी आर्टरियोल्स बनाएंगी, और इन आर्टरियोल्स को हम क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टरियोल्स। अब ये एफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं ये बेसिकली यहाँ से, ये आपके पास यहाँ अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करें, नेफ्रॉन्स को देखें तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड इंटर हो रहा है, जिसको फिल्टर करवाना होता है, तो कौन सी आर्टरी से आता है? एफरेंट आर्टरियोल से, ओके। एफरेंट आर्टरियोल। तो डियर स्टूडेंट्स, एफरेंट आर्टरियोल में इम्प्योर ब्लड जो है यहाँ से आएगा, और ये किसके अंदर आएगा? ग्लोमेरुलस के अंदर। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, और जब ये फिल्ट्रेशन होगी तो यहाँ से फिल्ट्रेट जो है बेसिकली वो आगे चला जाएगा, और जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको दोबारा से इससे निकाल लिया जाता है, और जिस आर्टरी के अंदर फिल्टर्ड ब्लड निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? यहाँ पे हम लिख देते हैं इफरेंट। ये डियर स्टूडेंट्स ए से है और ये ई से है, ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल। तो डियर स्टूडेंट्स, इम्प्योर ब्लड सबसे पहले रेनल आर्टरी के जरिए से किडनी के अंदर इंटर हुआ, उसके बाद रीनल आर्टरी ने आगे डिवाइड किया और एफरेंट आर्टरियोल्स बनी, और एफरेंट आर्टरियोल से इम्प्योर ब्लड जो है यहाँ पे किसके अंदर आया? ग्लोमेरुलस के अंदर, और यहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन हुई, और जब फिल्ट्रेशन होगी तो उसके बाद
प्योर ब्लड जो है, अब ये प्योर ब्लड है क्योंकि इससे नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो निकाल लिए गए। ओके, अब वो कहाँ पे आएगा, एफरेंट आर्टरियोल में, इफरेंट आर्टरियोल में। अब ये इफरेंट आर्टरियोल से आगे किस में जाएगा, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। अब ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एफरेंट आर्टरियोल जो है ये आगे डिवाइड करता है और छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स बनाता है। ये ट्यूब्यूल्स जो है इनको हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। तो उसके बाद ये वेजर एक्टा बनाते हैं। अब ये वेजर एक्टा क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको इन पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज को देखें तो ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जो है ये इसको सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को सराउंड करती हैं। ओके, और इस तरह से सराउंड करती करती ओके किसके ऊपर आ जाती हैं, ये इस लोपा फैनले के ऊपर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये लोपा फैनले से होती हुई ये नेटवर्क बना देती हैं कैपिलरीज का, किसके ऊपर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर। और ये अगेन से ये वापस किसके अंदर आ जाती हैं, ये वापस ऐसे। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स पे कुछ इस तरह से इसका नेटवर्क बन जाता है। और ये नेटवर्क इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे इन सेल्स को बेसिकली किसकी जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी। और यहाँ से ब्लड से ऑक्सीजन जो है किसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, सेल्स के अंदर। और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वापस किसके अंदर चली जाएगी, ब्लड के अंदर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, इसको इकट्ठा कर लिया जाता है और इसको इकट्ठा करके किसके अंदर डाल दिया जाता है, वेन्यूल्स के अंदर। ओके, अब ये वेन्यूल्स जो है इसके अंदर कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। कौन सा ब्लड है, CO2 वाला। और बेसिकली जो इसके अंदर ब्लड है वो कौन सा है, प्यूरिफाइड है, प्यूरिफाइड ब्लड है। और कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब ये वेन्यूल्स जो हैं ये आगे किसके अंदर जो है दाखिल होंगी, वेन्यूल्स बेसिकली ज्वाइंस करेंगी और ये ब्लड किसके अंदर आएगा, वेन्स के अंदर आएगा, रेनल वेन्स के अंदर आएगा। और रेनल वेन से किसके अंदर आएगा, इंफीरियर वेना कैवा के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स ये रूट जो है ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। वेन से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, प्योर ब्लड जो है किसके अंदर आएगा, हार्ट के अंदर आएगा। और हार्ट से जो है प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वाला, इसको ऑक्सीजनेटेड करवाने के लिए अब इसको किधर भेजा जाएगा, लंग्स की तरफ भेजा जाएगा। ठीक है, और इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से जब वो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड दोबारा से लंग्स से वापस आएगा हार्ट के अंदर, तो यहाँ से ये किधर भेजा जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर भेजा जाएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस किया और साथ साथ ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी जो है इसको एक्सप्लेन किया। तो आज का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।